वेलकम टू द पीएलसी लेक्चर सीरीज। ये वीडियो में बताएंगे कि पीएलसी प्रोग्रामिंग करने के लिए बहुत सारा लॉजिकल इंस्ट्रक्शन चाहिए होता है, जैसे कि बिट लॉजिक, कंपैरेटर, कन्वर्टर, काउंटर, टाइमर, बहुत सारा है। तो मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये वीडियो में मेनली बिट लॉजिक के बारे में बताएंगे। बिट लॉजिक में आता है इनो कॉन्टैक्ट, एनसी कॉन्टैक्ट, नॉट, कॉयल, मिड लाइनर, सेट रीसेट, फ्लिप फ्लॉप, पॉजिटिव एज ट्रिगर, नेगेटिव एज ट्रिगर। तो मैं पहले से स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले एक नेटवर्क ले लेता हूँ, एक एनो कॉन्टैक्ट लिया और एक कॉयल लिया। कॉन्टैक्ट का मैं एड्रेस दिया I0.0 और कॉयल का भी एक एड्रेस देना पड़ेगा 4.0। कॉयल का एड्रेस हमेशा मैं प्रेफर करता हूँ जहाँ पे इनपुट का एड्रेस जिस बाइट में है उससे थोड़ा दूर में। जैसे ये 0 बाइट का है, ये 4 बाइट का है, तो कभी मार्च होने का चांसेस नहीं रहता है। और एक नेटवर्क ले लेता हूँ जहाँ पे एक एनसी कॉन्टैक्ट लेता हूँ। ओके, हमेशा ये जहाँ पे ऐड करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करना पड़ता है। और एक कॉयल ले लिया, इसका दूसरा एड्रेस देता हूँ। अच्छा, सेम एड्रेस देख के दिखाता हूँ इसको। और ये हो गया, लेकिन आउटपुट का अलग एड्रेस देना पड़ेगा 4.1। तो अभी मैं सिमुलेशन ऑन कर लेता हूँ। अभी जो मैं प्रोग्राम लिखा है इसको मैं ये पीएलसी में अपलोड कर लेता हूँ। रन मोड में दे देता हूँ। ये देखिए, ये वाला जो पुश बटन है ये एनो है, इसीलिए कॉयल एक्टिवेट नहीं है, 0.0 एक्टिवेट नहीं है, फिर इसीलिए 4.0 एक्टिवेट नहीं है। लेकिन एनसी का 0.0 एक्टिवेट नहीं है, 0. हाँ, स्टिल 4.1 एक्टिवेट है। इसका मतलब यही दो बटन का डिफरेंस है कि ये जब तक एक्टिवेट नहीं करोगे तब तक कॉयल एक्टिवेट नहीं होगा, लेकिन एनसी कॉन्टैक्ट ऑलवेज एक्टिवेटेड रहेगा। तो लेकिन अगर, तो ये हो गया दोनों का डिफरेंस। लेकिन अभी अगर ये दो अलग कॉन्टैक्ट यूज करके सेम लॉजिक बनाना है तब हमको ये वाला इंस्ट्रक्शन का काम में आता है, ये नॉट। ये एनो कॉन्टैक्ट यूज करेंगे फिर भी ये एक्टिवेट करना है, तब क्या करना है, ये इन्वर्ट पावर फ्लो इंस्ट्रक्शन, ये वाला इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे तो हो जाएगा। आपको दिखा देता हूँ। इससे पहले जो इंस्ट्रक्शन जो वैल्यू रहेगा ये क्या कर देगा, इन्वर्ट कर देगा, वैल्यू चेंज कर देगा। तो चलिए दिखाता हूँ, डाउनलोड कर लेता हूँ। देखिए, अभी दोनों एक्टिवेट नहीं है, लेकिन आउटपुट दोनों एक्टिवेट है। अभी इसको अगर ऑन करेंगे तब जाके ये ऑफ होगा। 0.0 को ऑन किया तो ये ऑन ऑफ हुआ। ओके, अभी आते हैं नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में। इसमें आता है, ये वाला डिलीट कर देता हूँ और एक नेटवर्क लेता हूँ। इसमें आता है मिड लाइनर। सपोज आपके पास एक पुश बटन है और मोर देन वन, मान लेता हूँ 3 कॉयल है, मतलब एक ही पुश बटन से मोर देन वन कॉयल को एक्टिवेट करना है। तो एड्रेस दे देता हूँ Q4.0 Q4.1 Q4.2 और एक इनपुट एड्रेस दे देता हूँ I0.0। अभी ये इनपुट को एक्टिवेट करने से तीनों आउटपुट एक्टिवेट हो जाएगा। डाउनलोड कर लेता हूँ। देखिए, 0.0 को मैं एक्टिवेट करूंगा, ये तीनों इनपुट एक्टिवेट हो जाएगा। देखिए, लेकिन ऐसे पैरेलली आपको ऐड करना पड़ेगा, आप सीरीज में नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते मैं दिखाता हूँ।
सीरीज में अगर ऐड करने जाएंगे तो दिखाएगा ए कॉइल इज नॉट परमिटेड इन दिस पोजीशन। अब सीरीज में ऐड नहीं कर सकते, लेकिन अगर प्रोग्रामिंग में कहीं आपको जरूरत पड़ा कि आप पैरेलल सेम नेटवर्क में ऐड नहीं कर सकते, सीरीज नहीं करना पड़ेगा, उस टाइम में आपको ये इंस्ट्रक्शन का काम आएगा, मिड लाइनर। मैं 2 कॉइल के लिए 2 मिड लाइनर ऐड कर लेता हूँ। दोनों कॉइल का जो एड्रेस था मैं इसमें एड्रेस दे देता हूँ, Q4.1 Q4.2। देखिए अब प्रोग्राम को मैं डाउनलोड करता हूँ पीएलसी में। सिमुलेशन ऑन हो गया। अभी इसको एक्टिवेट करेंगे तो तीनों एक साथ एक्टिवेट हो जाएगा। देखिए तीनों एक साथ एक्टिवेट हो गया, जैसे ऑफ करेंगे ऑफ हो गया। तो ये था मिडलाइनर का फंक्शन। अभी नेक्स्ट आते हैं रीसेट सेट फंक्शन का। ये नेटवर्क में डिलीट कर देता हूँ, नया नेटवर्क लेता हूँ। इस अभी तक मैं क्या दिखाया कि एक एनो कॉन्टैक्ट, सॉरी हमेशा ये लाइन सिलेक्ट करना पड़ेगा जिसमें आप ऐड करना चाहते हो। एनो कॉन्टैक्ट लिया और एक कॉइल लिया। तो कॉइल कॉन्टैक्ट का अगर एड्रेस था 0.0 और कॉइल का Q4.0, तो जब तक ये एक्टिवेट रहेगा तब तक ही आउटपुट देगा। जैसे ही ये डीएक्टिवेट हो जाएगा ये भी डीएक्टिवेट हो जाएगा। देखिए 0.0 जब तक एक्टिवेट है, अभी एक्टिवेट है तो ये आउटपुट दे रहा है। जैसे इसको डीएक्टिवेट कर देंगे आउटपुट चला गया। लेकिन इसको हटाने के बाद भी अगर आउटपुट हमें चाहिए तब हमको क्या करना पड़ता था कि एक लैचिंग देना पड़ता था। या आउटपुट का जो एड्रेस रहेगा उसी सेम एड्रेस का एक इनो कॉन्टैक्ट इसके पैरेलल में, उस बटन के पैरेलल में लगाना पड़ेगा। Q4.0 दिखा देता हूँ। हटा दिया, अभी भी है। एक्टिवेट किया, हटा दिया, स्टिल ये है। तो अभी ये मैं लैचिंग अगर नहीं करना चाहूँगा तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए मैं दिखाता हूँ। मैं अगर सेट इंस्ट्रक्शन लूंगा और सेम पुश बटन और एक लेता हूँ I0.0 और इसका एड्रेस दे देता हूँ Q4.1। तो डिफरेंट एड्रेस लेता हूँ। प्रोग्राम को मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। ये नेटवर्क को डिलीट करना पड़ेगा। जैसे मैं 0.0 का एक्टिवेट करूंगा, ये एक्टिवेट हो गया। ऑफ कर दिया, स्टिल एक्टिवेटेड है। तो इसके लिए अलग से मेरे को लैचिंग देना नहीं पड़ा। यही फायदा है ये सेट इंस्ट्रक्शन का। अभी इसको अगर ऑफ करना है तो मेरे को क्या उपाय क्या है? अभी इसको अगर ऑफ करना है उसके लिए मेरे को ये रीसेट इंस्ट्रक्शन को यूज करना पड़ेगा। और एक नेटवर्क ऐड कर लेता हूँ और एक इनो कॉन्टैक्ट ले लेता हूँ जिसका एड्रेस डिफरेंट होगा। और ये रीसेट इंस्ट्रक्शन को मैं ले लेता हूँ यहाँ पे Q4.1। सॉरी एड्रेस गलत है, ये सेम आउटपुट को ही मैं करना चाह रहा था। तो मैं 0.0 को एक्टिवेट किया, आउट एक्टिवेट हो गया। अब इसको रीसेट करना है तो 0.1 को दबाएंगे, रीसेट हो गया।
और एक बार दिखा देता हूँ। ये स्टार्ट वाला है, जैसे ही मैं दबाया छोड़ दिया स्टिल एक्टिवेटेड है। इसको अगर डीएक्टिवेट करना है तो ये दूसरा वाला बटन जो यहाँ लगाया इसको लगाना पड़ेगा। ये रीसेट हो गया, यही काम है रीसेट का। अभी ये दो चीज का जो सेमी फंडा है, लेकिन एक साथ आरएस और एसआर फ्लिप फ्लॉप है उसमें है। उसमें नेटवर्क में डिलीट कर देता हूँ, नया नेटवर्क लेता हूँ जिसमें मैं एसआर फ्लिप फ्लॉप ले लेता हूँ। इसमें क्या है, दो एनो लेता हूँ, I0.0 और I0.1 और आउटपुट जो था हमारा Q4.0। अभी जो इनपुट हम लेगा, सपोज ये एक्टिवेट किया, ये एक्टिवेट किया, 0 to 1 हुआ, वो जाके ये फ्लिप फ्लॉप में स्टोर होगा। ये स्टोर करने के लिए इसमें एक मेमोरी बिट का एड्रेस देना पड़ेगा M0.0। तो अभी इसको डाउनलोड करके देखता हूँ। अभी 0.0 को जैसे एक्टिवेट करूंगा ये एक्टिवेट हो जाएगा। देखिए जी, एक्टिवेट करके मैं बटन को छोड़ दिया तो ये एक्टिवेट स्टिल एक्टिवेटेड है। अभी इसको ऑफ करना है तो इसको रीसेट वाले को एक्टिवेट करना है, 0.1 इसको एक्टिवेट करके छोड़ दिया, रीसेट हो गया। तो ये एसआर फ्लिप फ्लॉप था। आरएस फ्लिप फ्लॉप सेम ही है बट अपोजिट है। कहीं लॉजिक में आपको चाहिए अगर अपोजिट वाला तो सेम फंक्शन है, तब आरएस फ्लिप फ्लॉप भी आप यूज कर सकते हो। इसके लिए मैं दूसरा मेमोरी एड्रेस असाइन करता हूँ। एक इनपुट ले लिया, इसका नंबर अलग देता हूँ 0.2 और I0.3। अब इसको एक्टिवेट करा के दिखाता हूँ आपको। डाउनलोड कर लेता हूँ पहले पीएलसी में। अभी I0.2 को एक्टिवेट करेंगे, इसका चाहिए एक आउटपुट देना भूल गया। एक आउटपुट ले लेता हूँ Q4.1, इसको डाउनलोड कर लेता हूँ पीएलसी में, सिमुलेशन ऑन। अब इसको एक्टिवेट करता हूँ। I0.2 को एक्टिवेट करेंगे तो ये एक्टिवेट हो जाएगा 0.2। ये रीसेट वाला है, तो अगर एक्टिवेट करना है तो 0.3 को एक्टिवेट करना पड़ेगा। 0.3 को एक्टिवेट किया, देखिए ये उल्टा था, इसमें सेट वाला ऊपर था, इसका सेट वाला नीचे है। 0.3 को एक्टिवेट करके मैं छोड़ दिया, स्टिल आउटपुट एक्टिवेटेड है। अभी इसको ऑफ कराना है तो I0.2 को एक्टिवेट कराना पड़ेगा। 0.2 को एक्टिवेट करेंगे, ऑफ हो गया। तो ये था एसआर एंड आरएस फ्लिप फ्लॉप। अब आते हैं नेगेटिव एज डिटेक्टर एंड पॉजिटिव एज डिटेक्टर।